गणसितारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय के चरणों में, साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका इल्लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिन्हें। हम लोग तत्वार्थ सूत्र पर पूज्य पादाचार्य की टीका सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग 10वें अध्याय के 5वें सूत्र में आ गए हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोह छया ज्ञान दर्शनावरणांतराय छयाच्च केवलम बंध हेत्वभाव निर्जराभ्याम कृत्सन कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। औपसमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धेत्य। तदनंतर मूर्ध्वं तदनंतर मूर्ध्वं गच्छता लोकांतात्। छठे सूत्र का होगा पूर्व प्रयोगा द संगत्वाद। पूर्व प्रयोगा द संगत्वाद बंध छेदा तथा गति परिणामाच। पूर्व प्रयोगा द संगत्वाद बंध छेदा तथा गति परिणामाच। सूत्र में क्या कह रहे? पूर्व के प्रयोग से और संग के संगात असंगात माने संग के अभाव से होने के कारण से त्वाद होने के कारण से पूर्व के प्रयोग से असंगत्वाद संग का अभाव होने से बंध छेदा बंध के छेद होने पर और तथा गति परिणामाच ऊर्ध्व गमन करने की या तथा गति माने वैसा गमन करना स्वभाव होने से ऊपर वाला सेंटेंस जुड़ जाएगा। मुक्त जीव गमन करता है, मुक्त जीव ऊर्ध्व गमन करता है, ऐसा यहाँ पर निकलेगा। संस्कृत कोई शंकर वो क्लास को समाप्त कर रहे हैं। आवाज बहुत आ रही, मेरे गले में इतनी ताकत नहीं है। अरे नहीं भाई, क्लास शुरू नहीं, कोई बंद ही नहीं करता। बताइए, रोज दोनों समय बोलना पड़ता। ऐसे नहीं होता। चू 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 किसी को अपने उस पर ध्यान नहीं जा रहा कि चू चू आवाज आ रही है, हम इतने देर से मौन बैठे हैं तो देख ले, कोई देखता ही नहीं। ऐसा कोई होता है? होने के बावजूद किसी का ध्यान नहीं जा रहा, कोई नहीं बोल रहे कि आप बंद करिए। न सामने वाले का ध्यान जा रहा कि मैं खोल के बैठा हुआ हूँ। आपके फोन से डिस्टर्बेंस आ रहा है? हाँ नहीं, हमारे यहाँ से नहीं आ रहा है। नहीं इनके
अरे नहीं आता इनके में से, वो ये दूसरी तरह से हमारा म्यूट कर दिया जाता है। मेरा नहीं होगा और कोई का होगा। उन्हीं का दीदी नाम शंकर लाल जैन है, ये शंकर है, इसको शंकर है दीदी। हाँ शंकर लाल जियागंज है कोई, क्या पता शंकर लाल जैन क्यों क्या है, राम जाने कौन अच्छा। जियागंज है क्या है। हाँ, मेरे यहाँ से नहीं आती आवाज, मेरा वो दूसरी तरह से म्यूट म्यूट शुरू में कर देते हैं, ऑन करते हैं तो देखिए मेरे यहाँ से थोड़ी आवाज है। कुछ और लिखा हुआ जियागंज जैसे। दीदी ये लग रहा है भागलपुर वाले होने चाहिए शंकर लाल जैन। नहीं है, भागलपुर वाले नहीं है। अच्छा तब कोई और ही है, ये जैन आ रहा है लेकिन शंकर लाल जी। भागलपुर के तो नहीं है। हाँ तुम्हारा तेरा ही खुला हुआ है। नहीं, मेरे को नहीं खुले डो, मेरे को नहीं खुले डो। नहीं अरे भाभी तेरे जी, कहना सब थोड़ी होसी, इमा दिखा रो है ना, तेरो ही खुल्लड़ हुआ। अब बंद करी है तू, अब बंद करी है, खुल्लड़ थो तेरो। बेबी सब नहीं का कोई खुला अपना हुआ अपना था। ध्यान कर लिया हाँ। कीजिए। अब मतलब मैं हम चुप हैं, चोंचों की आवाज आ रही है, आप लोग को तुरंत देखना चाहिए कि मेरा खुला हुआ है क्या। कैसे और बंद कराएं आप बताइए। मेरा तो मेरा दिमाग, अब हम बार बार उसको उसमें जाएं, उसमें जाके बंद करें, फिर हम वापस आए, तो ऐसे थोड़ी पढ़ाई हो पाएगी ना। सब थोड़ा सा अपने पर ध्यान दिया कीजिए, आप लोगों से प्रार्थना है। तो यहाँ पर क्या वो पूछे थे, पहले प्रश्न में सभा बात आई थी कि भाई जीव जीव जब गमन करता है तो आड़ा तिरछा सभी तरह से गमन करता है, ऊर्ध्वगमन ही क्यों करता है। तो ये प्रश्न उठाया था, तो इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने क्या दिया कि पूर्व प्रयोग से, संग का अभाव होने से, बंधन के टूटने से, वैसा करना स्वभाव होने से मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन करता है। तस्य अनंतरम कस्य सर्व कर्म विप्रमोक्षस्य आंगवी विघ्यर्थ ऊर्ध्वम गच्छता लोकांतर। क्या उसके अनंतर इसका उच्चारण पूर्व प्रयोग द संगत्वाद हो गया क्या? हाँ हाँ, ठीक। तो उसके अनंतर किसके, सब कर्मों के वियोग होने से, सूत्र में पद अभिवृत्ति लोक के अंत तक ऊपर जाता है। तो कारण पूछा उन्होंने, तो उन्होंने कारण बता दिया। अब आगे आगे क्या कहना चाह रहे हैं, एक मिनट। फिर वो कहते हैं कि आपने तो कह दिया कि पूर्व प्रयोग से और ये से, तो बोला बिना उदाहरण की चीज नहीं समझ में आती है ना, इसलिए दृष्टांत के द्वारा इस चीज को समझाएं आप। तो फिर उमा स्वामी जी आगे का सूत्र दे रहे हैं, सूत्र नंबर 7। आविद कुलाल चक्रवद, आविद कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपा लाबू लाबू, आविद कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपा लाबू, दे रंड बीज वद अग्नि शिखावच्च, दे रंड बीज वद अग्नि शिखावच्च। आविद कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपा लाबू, देरंड बीज वद अग्नि शिखावच्च। आविद कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपा लाबुव, देरंड बीज वदग्नि शिखावच्च। संधि विच्छेद यहाँ इसमें कहाँ पर है, आविद कुलाल में कोई संधि विच्छेद नहीं है, चक्रवद में चक्रवत हो जाएगा, व्यपगत में व्यपगत रहेगा, लेपा लाबू लेपा लाबू रहेगा, लेपा ले व्यपगत लेपा लाभुवत है ना, लेपा लाभुवत हो जाएगा, उसमें से ए निकल जाएगा, एरंड हो जाएगा, लेपा लाभुवत एरंड बीजवत, फिर अग्नि शिखावत च का त हो जाएगा। इतनी यहाँ पर संधियां है। फिर से देखें, आविद कुलाल चक्रवद, वद का हो जाएगा त, चक्रवत, आविद कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लाबुव है ना, लेपा लाबुव लाबुवत,
लेपा लाभुवत हो जाएगा। लेप अलाभुवत होगा ना, लेप अलाभुवत होगा ना। प्रणाम भाभी। ये दूसरी जगह एक जगह संधि विग्रह में ना लेप और आल अलग अलग लिखे हुए हैं। लेप अभी आल, हाँ, लेप उसका से हम मुक्त अभी जैसे। संधि विच्छेद उसका हमने किया ही नहीं है संधि विच्छेद। वो तो आकार का संधि दीदी विच्छेद लोगों को दीदी प्रणाम दीदी। हाँ ये इसमें ना बोलिए। लेपालाम्बू भी है ना, कोई कोई किताब में ऐसा लेपालाम्बू देरंड बीजवत, लेपालाम्बू है, म भी जुड़ा है ब में, कहीं और किताब में आप देख लीजिए, किसमें? दूसरी जिनवाणी में नहीं, क्या जुड़ा हुआ है? लेपालाम्बू म जुड़ा हुआ है, ब को म जुड़ा हुआ है ना, यानी ला पे बिंदी होना, अब्बू ला नहीं है पे क्या? बिंदी होना चाहिए, अगर ऐसा है तो लेपालाम्बू। वो हाँ? कोई बात नहीं, नीचे नीचे संस्कृत में पता चल जाएगा अगर होगा तो। जी जी नीचे की संस्कृत में पता चल जाएगा। तो आविध कुलाल चक्रवत व्यापकत लेपा लाभुवत एरंड बीजवत अग्नि शिखा वच्छ। चलिए संस्कृत पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ। पूर्व सूत्रे विहितानां हेतूनां त्रोक्तानां दृष्टान्तानां च यथा संख्यमपि संबंधो भवति। तद्यथा कुलाल प्रयोगापादि हस्त दंड चक्र संयोग पूर्वक, क्या है ये भ्रम, क्या है ये भ्रमणम, भ्रमणम है क्या ये वर्ड? छपा हुआ नहीं है ढंग से। भ्रमणम ही बहुत भ्रमण में लग रहा है, बहुत बहुत ही ऐसे गंदा सा छपा हुआ है। उपरतेपि तस्मिन् पूर्व प्रयोगादा संस्कार क्षयात् भ्रमति एवं भवस्तेनात्म मनापवर्ग प्राप्तये बहुशो यत् प्रणिधानं तद्भावेपि तदावेश पूर्वकं मुक्तस्य गमन हाँ कभी चढ़ा दूध कभी संगत्वात्। बंद कर दीजिए तो वो नहीं चढ़ा, बंद करके कहीं दाई बोली भी नहीं हमको कि हम बंद नहीं किया। चल ना दूध, बताइए, बोल के भी नहीं गई कि हम नहीं बंद किया। वो गैस पोछ के बोली थी हम चढ़ा रहे हैं तो हमने तुम बंद कर देना। यथा मृतिका लेप जनित गौरव गौरव मलाबु द्रव्यम जलेधः पतितम। इसका मतलब स्वर वहां नहीं होगा, म वहां नहीं होगा। हाँ, द्रव्यम जलेधः पतितम जल क्लेद विश्लिष्ट हाँ? मृत्तिका बंधनम लघु बदमाशी करती। स दूर्ध्वमेव गच्छति तथा कर्म भाराक्रांति वशीकृत आत्मा तदावेश वशात् संसारे अनियमेन गच्छति तत्संग विमुक्त स्तूपर्येवोपयाति। किम च बंध छेदात् यथा बीज कोश बंध छेदात् देरंड बीजस्य गतिर्दृष्टा तथा मनुष्यादि भव प्रापक गति जाति नामादि सकल कर्म बंध छेदान मुक्तस्य ऊर्ध्व गतिर्वसीयते। किम च तथा गति परिणामात् यथा तिर्यक प्लवन स्वभाव समीरण संबंध निरुत्सुका प्रदीप शिखा स्वभावादुत्पतति तथा मुक्तात्मापि नाना गति विकार कारण कर्म निर्वाणे सत्यूर्ध्व गति स्वभावा दूर्ध्वे मेवा रोहति। यदि मुक्त ऊर्ध्व गति स्वभाव लोकांता दूर्ध्वमपि कस्मान्नोत्पत्तीत्यत्रोच्यते। चलिए हाँ वो बच गया, जाने से नहीं तो पूरा ही खत्म कर। भूल गई है लगता है वो भी। पिछले सूत्र में कहे गए हेतुओं का इस सूत्र में कहे गए दृष्टांतों का क्रम से संबंध होता है। यथा कुम्हार के प्रयोग से किया गया हाथ दंड और चक्र के संयोग पूर्वक
जो भ्रमण होता है उसके उपरत हो जाने पर भी पूर्व प्रयोग वश संस्कार का क्षय होने तक चक्र घूमता रहता है। लाठी से घुमा देता है चक्का को और फिर लाठी तो हटा लेता है, हाथ भी हटा लेता है, और चक्का लोग थोड़ा बहुत तो नहीं ऐसे देखे होंगे तो पिक्चर में तो देखे ही हैं, हाथ हटा लेता, चक्का घूमता रहता है। तो वही कहते हैं कि हमेशा से जीव ऊपर जाने के लिए ही मतलब करता रहता है, तो इसलिए संस्कार उसका ऊपर जाने का बना रहता है। तो एक तो इस कारण से वो ऊपर जाता है। फिर कहते हैं इसी प्रकार संसार में स्थित आत्मा ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो अनेक बार प्रणिधान किया है, उसका अभाव होने पर भी उसके आवेश पूर्वक मुक्त जीव का गमन जाना जाता है। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए उपाय किया, इसलिए हमेशा ऊपर जाने का रहा है, तो उसी कारण से वो एक तो उस कारण से ऊपर जाता है। असंगत्वाद, जिस प्रकार मृतिका के लेप से तुमड़ी में जो भारीपन आ जाता है, उससे जल के नीचे पड़ी हुई तुमड़ी जल से मिट्टी के गीले हो जाने के कारण बंधन के शिथिल होने पर शीघ्र ही ऊपर ही आ जाती है। उसी प्रकार कर्म भार के आक्रमण से अधीन हुआ आत्मा उसके आवेश वश संसार में अनियम से गमन करता है, किंतु उसके संग से मुक्त होने पर ऊपर ही जाता है। भार होने से नीचे वो तुमड़ी बैठती है, मट्टी गल जाती है, ऊपर हो जाती है। वही उदाहरण दिए कि उसी तरह से कर्म से भार जीव नीचे की ओर रहता, कर्म जैसे ही छूटता, मुक्त होता कर्मों से, विप्रमोक्षो मोक्ष जैसे ही होता है, वो ऊपर की ओर ही जाता, तो इस कारण से भी ऊपर जाता है। बंध छेदात, जिस प्रकार बीज कोष के बंधन के टूटने से एरंड बीज की ऊर्ध्वगति देखी जाती है, उसी प्रकार मनुष्य आदि भव को प्राप्त कराने के लिए गति नाम, जाति नाम आदि समस्त कर्मों के बंध का छेद होने से मुक्त जीव की ऊर्ध्वगति मानी जाती है। आप लोग एरंड बीज देखे हैं कि नहीं? हमने, मेरा बचपन में देखा हुआ, खूब जोर तो आवाज करता, पट पट करके वो पहले ऊपर उछलता है, अपने आप ही कोई उसको करता नहीं है, स्वतः ही उसका समय आता होगा पकने उकने का कुछ, तो वो चटक सा आवाज करता, फिर वो ठीक ऊपर जाता है। तो वही चीज कर रहे हैं कि जिस तरह से एरंड का बीज ऊपर की ओर ही टूटने से जैसे देखा, तो पहले ऊपर की ओर जाता है, फिर वो नीचे गिर जाता है, लेकिन पहले वो ऊपर की ओर दे जाता है। तो कह रहे हैं उसी तरह से क्योंकि उसका बंधन कट गया, बीज को उसका बंधन छिलका था, उससे वो हटा तो ऊपर गया। उसी तरह से कहते गति नाम, जाति नाम, गति नाम कर्म, जाति नाम कर्म आदि सभी तरह के कर्म छेद हो गए, तो अब कहाँ जाएगा? जिस तरह से एरंड का बीज ऊपर जाता है, इसी तरह से जीव भी ऊपर जाता है। तथा गति परिणामात, जिस प्रकार त्रियग बहन स्वभाव वाले वायु के संबंध से रहित प्रदीप शिखा स्वभाव से ऊपर की अग्नि शिखावत आया लास्ट, तो कहते हैं अगर वायु चलती है तो वो शिखा हिलती है, लेकिन जहाँ वायु नहीं चलती है वहां अग्नि की शिखा एकदम सीधी ऊपर ही जाती है, तो अग्नि शिखावत। उसी तरह से कहते हैं उसी प्रकार मुक्त आत्मा भी नाना गति रूपी विकार के कारणभूत कर्म का अभाव होने पर ऊर्ध्व गति स्वभाव से ऊपर की ओर आरोहण करता है। इस तरह से जीव ऊपर क्यों जाता, मुक्त हुआ, उसके चार कारण दे दिए। एक तो चाक की तरह संस्कार बस, एक लेप छूट गया यानी परिग्रह छूट गया सब तरह का, तो ऊपर चला गया, कोई तरह का भी परिग्रह नहीं है। एरंड का बीज के जैसे जैसे एरंड का बीज का हट जाता है सारा ये छिलका उलका, तो ऊपर जाता है, तो उसी तरह से इसका गति जाति नाम कर्म आदि हट जाती है, तो ऊपर ही जाता है। इस चौथा दे दिया। जिस तरह से अग्नि की शिखा वायु वगैरह अगर नहीं बहे तो अग्नि शिखा ऊपर की ओर ही जाती है, उसी तरह से ये भी ऊपर ही जाता है। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? जेटी गंगवाल जी का खुला है, कुछ कह रहे हैं शायद। हाँ बोलिए जेटी भाई साहब। नहीं कुछ नहीं, गलती से। अच्छा ठीक है। कहते हैं कि यदि मुक्त जीव ऊर्ध्व गति स्वभाव वाला है तो लोकांत से ऊपर जाकर भी किस कारण से नहीं गमन करता है, इसके लिए आगे का बोलो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर गमन करना चाहिए, नीचे ऊपर त्रियग और ऊपर चला जाए, तो ऐसा क्यों नहीं होता है, ये प्रश्न किया गया। तो आगे का 8वां सूत्र दे रहे हैं। धर्मास्ति काया भावात, धर्मास्ति काया भावात, धर्म अस्ति काय अभावात,
धर्म अस्तिकाय अभावात। धर्म के साथ अस्तिकाय क्यों लगाया गया? क्योंकि पांच द्रव्य वो अस्तिकाय है, 50 तिकाय हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसीलिए धर्म के साथ अस्तिकाय आया है। 2 ही लाइन है, पढ़े कोई जिनको पढ़ना है। ग्रह कारण भूतो गत्युग्रह कारणो भूतो धर्म अस्तिकायो नोपरयत लोके गमना भाव है तद्भावे च लोकालोक विभागा भाव है प्रसज्यते अहा अमी परिनिर्वृत्ता गति जात्या दिभेद कारना भावा दतित भेद व्यवहारा एवेति अस्ति कथयंचिद भवदोपि कुतः क्षेत्र काल गति लिंग गतिर्थ चरित्र प्रत्येक आप बुद्धि सूत्र बोधि। क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छा आप गलती से सूत्र पढ़ा गया, क्यों पढ़ रहे हैं? गलती से पढ़ा गया। ये ऊपर वाली पंक्ति में 935 वाले में गति उपग्रह कारणोभूत धर्मास्तिकायो, इसके बाद वाला जो शब्द है उसका संधि विच्छेद करें। नो परिस्थित्य लोके, इसका करें संधि विच्छेद। नो पर्याय अस्तित्व लोके। आप कॉपी में लिखे हैं क्या जेठी भाई साहब? मैंने कल कि आप लोगों को लिखा है पूर्वक कहा था कि संधि विच्छेद इतना इजी थोड़ी होता है ना। अगर आप लोग सीखना चाहते तो अभी तक 10 अध्याय बहुत पारंगत हो जाते। मैं नहीं जान रही हूँ कि क्यों नहीं हुए, तो कम से कम आप लोग उसी समय पहले कॉपी पे लिख के देख लिया कीजिए कि हमने कौन सा नया शब्द डाल दिया, कौन सा अक्षर गायब कर दिया, है ना। कल भी मैंने ये बात कही है कि बोलने के पहले कॉपी पे लिख लीजिए। उससे क्या कि आपकी भाव भाषा होगी कि हमने क्या तो छोड़ दिया अथवा क्या बढ़ा दिया। मैं करूं कोशिश। न प्लस उपर्यस्त प्लस इत्यलोके। उपर्यस्त शब्द इसका मतलब क्या हुआ? वही नहीं समझ में आ रहा मेरे को। तो फिर जब आपको खुद के दिमाग में आना चाहिए, जब खुद के दिमाग में आपको नहीं आ रहा शब्द, नहीं तो आ फिर वो रहा। शब्द हाँ, वो शब्द तो बोलना ही नहीं चाहिए ना। पहले खुद तो आप हम कंफर्म हो जाए। न उपर्य अस्तित्व लोके। दीदी मैं कोशिश करूं दीदी? हाँ जरूर करिए। हाँ दीदी मैं कोशिश तो कोशिश करनी कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ मैं। न ऊपरी, न ऊपरी, ऊपरी ही इति अलोके। आप कॉपी में लिखिए तो आप लोग थोड़ा संधि गलत बोलना अलग बात है। कर रही हूँ दीदी। कहीं पर कर भी रही विसर्ग हूँ। कर देना, कहीं पर भी, हाँ, ये तो नहीं होना चाहिए ना। कहीं कॉपी में लिखिए पहले। मैं अभी सबको कही और मैं रुक भी गई बोल करके, ताकि आप लोग कॉपी में लिख सके, ताकि आपकी भाव भाषा हो सके, है ना। दीदी मैं बताती हूँ। न ऊपरी इति, इति का ये इति वाला रस्व हो जाएगा ना? नहीं अस्थि इति होगा। हो जाएगा। ऊपरी तो अस्तित्व लोके बराबर है। अस्थि अस्थि इतना अस्थि सारा छोड़ दिया, कई अक्षर छोड़ दिया आपने तो। भूख लगी है विजया जी? खाना नहीं खाए हैं कि नहीं शाम को? नहीं, थोड़ा सा गलत हो रहा है दीदी, गलत हो रहा है। देखती हूँ मैं, देखती हूँ। प्रणाम अभी मैं कोशिश करूं थोड़ा। हाँ करिए ना। परी प्लस अस्थि प्लस इति लोके होगा। नहीं,
नहीं हो फिर से गई। बोलिए। ऊपरी प्लस अस्थि होगा। ऊपरी एक अस्थि मिनट, एक मिनट, इनको बोलने दीजिए। सुलोचना जी है ना शायद ये? नहीं, संतोष मतलब संतोष जी। हाँ, बोलिए फिर से आप। न ऊपरी हाँ हाँ अस्थि हाँ इति हाँ लोके अलोके अलोके लोके सॉरी अलोके हाँ, अलोके। बहुत सुंदर, अलोके हो गया। बहुत सुंदर। इतना हल्का भी नहीं था ये, बहुत अच्छा। न बहुत प्लस अच्छा, ऊपरी बहुत तो अच्छा थोड़ा दीदी, सा, बहुत अच्छा। थोड़ा एक सा बार आप बोल के बता दीजिए दीदी, एक बार आप बोलिए। हाँ नहीं, ठीक है, मैं बोल रही हूँ। अपना तो ये अध्याय, ये स्वाध्याय अब समाप्त होने जा रहा है ना, और ठीक है, उसमें सहस्त्रनाम आप लोग कह रहे हैं तो उसमें भी आ सकती संधियां वगैरह सीखने के लिए, उसमें भी बहुत कुछ मिलेगा। ऐसा है वो सहस्त्रनाम, लेकिन है ना, ऐसी बढ़िया संधियां नहीं मिलेगी जल्दी, है ना। कितनी बढ़िया संधि, तो कल अपने लोग कितनी बढ़िया बढ़िया से संधियां करे, कितनी अच्छी अच्छी थी, सबने करी, बहुत अच्छा लगा। तो ये संधि बहुत अच्छा किया ना। न में से न का अ और उ मिलकर के नो हो जाता है, तो न ऊपरी र में य वाली हर छोटी मात्रा हो जाएगी। न प्लस ऊपरी अ निकल जाएगा। अस्थि, ती में छोटी मात्रा हो जाएगी अस्थि, उसमें से ई निकल जाएगा। आगे त है, उसके आगे यह है, तो इति, उसमें से अ निकल के अलोके। अलोके। न प्लस ऊपरी प्लस अस्थि प्लस इति प्लस अलोके। न प्लस ऊपरी प्लस अस्थि प्लस इति प्लस अलोके। समझ में आ गया ना सबको? हाँ जी दीदी, बहुत अच्छे से समझ में आया। उसी के नीचे वाला, हालांकि बहुत, मतलब आप लोगों के लिए अब ये चीज हल्की हो गई है, लेकिन फिर भी गति जात्यादि भेद कारणाभावातीत भावादतीत भेद व्यवहारा, इसका करिए तो। ये तो इजी है, अब की करो। गति जाति प्लस आप नहीं आदि करिए भेद। जाति। एक मिनट हाँ। मेरी मंजू जी, जो हल्का है वो और किसी के लिए छोड़ दीजिए आप लोग। अच्छा अच्छा। जैसे त्रिशला जी हैं, बीना जी हैं, जेठी भाई साहब हैं, और लोगों के लिए छोड़ दीजिए। हाँ, मैं बोलती हूँ दोनों मंजू और क्या नाम है उनका, विजया जी, बाद में आप लोग का, बाद में थोड़ा सा कठिन में चलता आप लोग का। हाँ करिए, जो भी करना चाहते हैं। गति प्लस जाति प्लस जाति प्लस इत्यादि, जाति हो गया, जाति आदि नहीं, जाति आदि प्लस भेद कारण अभाव, भेद कारण जमा अभाव जमा अतीत जमा भेद व्यवहारा। कॉपी में लिखिए। चलिए, हाँ, और लिख कौन रही हूँ। बोलेंगे? कॉपी में लिख के देखिए तो आपने ठीक बोला है क्या? मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं हाँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। हाँ बोलिए जेठी भाई साहब। गति अधिक जाति अधिक आदि अधिक कारण अधिक अभावात अधिक अभेद अधिक व्यवहारा। फिर से बोलिए। गति अधिक जाति अधिक आदि अधिक कारण अधिक अभावात अधिक अभेद अधिक व्यवहारा। आप अधिक अधिक दीदी, बोल रहे हैं तो मैं पहला कंफ्यूज वाला भेद छोड़ दिया ना उन्होंने, पहले जो भेद था वो शब्द छोड़ दिया। अधिक अधिक बोल रहे हैं ना, तो वो थोड़ा अधिक सा का नहीं हाँ, पकड़ में नहीं आ रहा। ऐसे लगता है जैसे अधिक शब्द ही बोल रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। आप प्लस करके या जोड़ करके बोलिए। अच्छा, गति प्लस, हाँ गति प्लस जाति, या फिर गति जोड़ जाति, ऐसे बोलिए। पकड़ में नहीं आ गति रही, आप क्या बोलना चाहते? गति प्लस जाति प्लस आदि प्लस भेद अधिक कारण अधिक अभावात अधिक अभेद अधिक व्यवहारा। फिर आप अधिक बोले तो फिर वो कंफ्यूज हो गए कि आप अधिक का अ बोल रहे हैं, इसमें अ बोल रहे हैं, एकदम पकड़ में नहीं आ रहा आपका बोला हुआ। प्लस बोलो। हाँ, प्लस गति बोल के जोड़ बोलिए। जाति, गति जोड़ जाति जोड़ आदि जोड़ भेद जोड़ कारण जोड़ अभावात जोड़ अभेद जोड़ व्यवहारा। आप लिख के देखिए तो।
लिख लिया आपने? लिखा है मैंने, लिखा है, लिख कर ही बोला हूँ। ठीक के बोला है। देखिए तो आपके सारे मैंने अक्षर आ गए क्या? भाभी विज्ञान मैंने तो करिए सारे सारे अक्षर। एक मैंने तो मिनट और लिखा है। कोई ना जीत बोले। आया आप मेरी में तो। प्रणाम जो भाभी मैं जोड़ हम अभाव बोले अतीत। जोड़ अतीत जोड़ अभावा, ये है गति प्लस जाति प्लस आदि प्लस भेद प्लस कारण प्लस अभाव प्लस अभेद। व्यवहारा प्लस अतीत प्लस अतीत प्लस व्यवहारा। प्लस भेद व्यवहार। मैं बोल रही हूँ भाभी हाँ मेरा बोलिए। तो प्लस भेद व्यवहारा प्लस जाति प्लस आदि प्लस भेद प्लस कारण प्लस अभावात प्लस अतीत प्लस भेद प्लस व्यवहार। बहुत भेद अच्छा। व्यवहार। और जहाँ संधि नहीं होती है ना वहां पर नहीं बोलना चाहिए। जैसे यहाँ पर कैसे बोल, आपका सही है, गति प्लस जाति, यहाँ तक तो ठीक है, आदि भी ठीक है, प्लस बोलते हैं तो। उसके बाद भेद कारण, वहां तक भेद प्लस कारण ऐसे ही बोलना है, क्योंकि वहां जी कोई संधि थोड़ी है। हम संधि जहाँ होगी वहां जोड़ लगाएंगे ना। भेद कारण प्लस अभावात प्लस अतीत व्यवहार, अतीत भेद व्यवहार में कुछ एक मिनट कोई सुनाई संधि नहीं नहीं दिया होगी। कि सब एक बार सुना नहीं। कहाँ से अभी मेरा इसलिए सुनेंगे? गलती था कि मैंने भेद के बाद प्लस लगा दिया था, इसलिए गलती था, है ना। बहुत सारे लोग का अनम्यूट मतलब म्यूट सबका ही गलत आया, लोग अक्षर ही खा गए आप लोग तो। रात के समय में रेडमी खाते बंद कीजिए ना। कितना दोष लगेगा। रेडमी 8 कौन है? बंद करिए रेडमी 8। इन्होंने अच्छा किया, अच्छी संधि की। गति प्लस जाति, पहले वैसे गति के बगल में जाति आने की जरूरत नहीं, प्लस बोलने की जरूरत नहीं। गति जाति प्लस आदि, गति जाति प्लस आदि प्लस भेद कारण, प्लस भेद कारण, अभावात प्लस अभावात प्लस अतीत भेद व्यवहारा एक साथ आ जाएगा, क्योंकि वहां पर कोई संधि विच्छेद नहीं है। सब लोग बोले द को तो लोग खा ही जा रहे थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। इसलिए आप लोग को मैं कॉपी पर लिखने कहती हूँ, कॉपी पर लिख करके अक्षर को मिलाइए कि आपने सारे अक्षर बोले हैं क्या, है ना? तब समझ में आता है। इतना इजी नहीं होती संधि। अब हमारे जयपुर जी वाली कह रही थी कि बहुत इजी है। धर्मास्तिकाय का अभाव होने से मुक्त जीव लोकांत से ऊपर नहीं जाता। गति के उपकार का कारणभूत धर्मास्तिकाय लोकांत के ऊपर नहीं है, इसलिए मुक्त जीव का आलोक में गमन नहीं होता। और यदि आगे धर्मास्तिकाय का अभाव होने पर भी लोक आलोक में गमन होता तो लोकालोक के विभाव का अभाव प्राप्त होता है। उसमें आत्मा अनुशासन में मूढ़मती कोई है, कहता है कि आप ऐसे बोलो कि सिद्धों में, बहुत अच्छा प्रश्न आया लास्ट में, चूंकि मोक्ष की बात है इसलिए ग्रंथ के लास्ट में ही आया है। मैं उस समय इतने ग्रंथ नहीं जानती थी, आचार्य श्री का चल रहा था स्वाध्याय बलवान सागर जी का, तो कोई दो उस स्वाध्याय में हम बैठते भी नहीं थे। मेरे थोड़ा सा करुणा योग का मेरे को ज्यादा रहता, तो मैं कर्मकांड में बैठना चाहती थी पर बैठ नहीं पाती, बहुत नींद आती थी, बहुत सोती थी मैं। क्या पढ़ाई हुई, मेरे कोई अक्षर गले पड़ता नहीं था, लटका ही लेती रहती थी। जिद करके करवाया भी था पर मैंने कुछ नहीं सुना। तो इसमें एक पंक्ति मेरे उस दिन कान में पड़ी कि आप ऐसे कहो कि सिद्धों में आगे जाने की शक्ति नहीं है। तो वहां पर जहां तक मुझे याद है वहां पर समझाए कि सिद्धों में जाने की शक्ति है, लेकिन आगे धर्मास्तिकाय नहीं है इसलिए नहीं जाता है। अगर सिद्ध उसके बाद भी जाते तो वो चलते ही रहते, क्योंकि अलोकाकाश का तो अंत ही नहीं है, कहीं जाके तुमको ठहरना पड़ता। ऐसा थोड़ी है कि वो अनंत काल तक चलते ही रहेंगे, क्योंकि आगे धर्मास्तिकाय भी नहीं है तो अधर्मास्तिकाय भी नहीं है, फिर ठहरने की भी व्यवस्था नहीं बनती, तो क्या होता, वो मुक्त जीव चलता ही रहता। इसलिए जहां तक धर्मास्तिकाय है वहां तक चलते हैं, और धर्मास्तिकाय वगैरह के कारण ही लोक और अलोक का विभाग तो ये तो इसमें भी आया है
तो वहां पर ये उन्होंने कहा था कि अगर आप कहते हो कि सिद्धों में जाने की शक्ति नहीं इसलिए नहीं जाते हैं, अगर सिद्ध जाना चालू कर देते तो वो कहाँ तक जाते, क्योंकि फिर तो वो चलते ही रहते। ऐसा वहां पर उन्होंने तर्क से उत्तर दिया था। कहते हैं निर्वाण को प्राप्त हुए ये जीव गति जाति आदि के भेदों के कारण अभाव होने से भेद व्यवहार से रहित ही हैं, फिर में इनमें कथनचित भेद भी है। भाई ऐसा तो नहीं है कि रिजु गति से कोई गया, अच्छा कोई किसी गति से गया, कोई किसी जाति का है इसलिए मोक्ष गया, कोई नरक गति का है इसलिए गया, ऐसा तो कुछ नहीं। जो जो जीव के मोक्ष जानने की गति है उससे जाता ही जाता है। मनुष्य गति से तो ऐसा तो कुछ नहीं कि ये मनुष्य जाएगा ये मनुष्य नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी कोई अंतर तो होगा ही, व्यवहार से ही अंतर होगा, पर होगा व्यवहार, क्योंकि निश्चय से तो कोई अंतर ही नहीं है, व्यवहार से अंतर है। तो वो प्रश्न उठाए तो तत्वार्थ सूत्र का लास्ट सूत्र, अंतिम सूत्र, क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। संधि विच्छेद इसमें कहाँ है? क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध, यहाँ तो कोई संधि है नहीं। प्रत्येक बुद्ध में भी लगेगा, बोधित में भी लगेगा। प्रत्येक बुद्ध प्रत्येक बोधित, ज्ञान प्लस अवगाह, ज्ञान प्लस अवगाह, अवगाहन, ज्ञान प्लस अवगाहन। आप म्यूट हो। करी थी ना एक कोरियर वाले से बात, सामान ले जाने वाले से। अब मैं संजीव कुमार, संजीव उसका भी नाम है क्या? हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, हाँ आ रही है दीदी, आ रही है। प्रत्येक बुद्ध प्रत्येक बोधित ज्ञान अवगाहन अंतर संख्या अल्प बहुतः माने इस इतनी चीजों से साध्या माने साध्य करने लायक है, जानने लायक है या विभाग करने लायक है। सिद्ध जीव इतने से विभाग करने लायक है। दीदी आवाज कम हो गई आपकी, आवाज आवाज दीदी कम हो काफी गई बहुत दीदी। हो गई, आवाज सुनाई नहीं दे रही है। नहीं दे रही, बंद करेंगे तो फिर वो पहले वाली रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी। बंद कर दें क्या? वही मुझे फोन आया ना, क्या होगा उससे पढ़ा के, फिर मेरा वाला म्यूट करिए। आप कैसे करते हैं? जैसे आप अपना म्यूट करते हैं वैसे मेरा करना पड़ेगा। आपका ऑन करिए। आवाज आ रही है क्या? नहीं दीदी बहुत नहीं, कम आ रही, समझ नहीं आ रहा। बहुत हल्की आ रही है, आ तो रही है, बहुत हल्की आ रही है। नहीं आ रही है। इसमें से आवाज नहीं जा रही, आप कुछ कर देते हैं ना आपके नहीं वो नहीं जा रही आपके फोन से आवाज भाई। बंद कर, या तो फिर पूरी तरह से सीखे, तब वो सीखे में कुछ है नहीं, बंद कर देते हैं तो फिर वो थोड़ा होता है। तो आ गई है आवाज, अब तो आ रही है इस तरह से। तो
हाँ नहीं वो थोड़ा लेकिन बहुत बहुत पहले हल्की है, समझ नहीं आ रही, बहुत हल्की आवाज है। रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा इसलिए नहीं कर रहे हैं। इसका संस्कृत पढ़ें। मैं पढ़ूं भाभी? मैं पढ़ूं? पढ़े थे आंटी। मैं पढ़ती हूँ। एक मिनट, इसका संस्कृत चूंकि लास्ट का है और प्राय करके ग्रुप में किसी का भी उच्चारण तो अच्छा नहीं है। विजया जी आप पढ़ो। जी 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 दीदी पढ़ूं? हाँ क्षेत्रादिभिर्द्वादशभिरनुयोगैः सिद्धा साध्या विकल्प्या इत्यर्थः। प्रत्युत्पन्न भूतानुग्रह तंत्र नयद्वय विवक्षावशात् तद्यथा क्षेत्रेण तावत् कस्मिन् क्षेत्रे सिद्ध्यन्ति प्रत्युत्पन्न ग्राहिनयापेक्षया सिद्धि क्षेत्रे स्वप्रदेशे आकाश प्रदेशे वा सिद्धिर्भवति। भूतग्राहीनयापेक्षया जन्म प्रति 15 कर्म भूमिषु संवरणं प्रति मानुष क्षेत्रे सिद्धिः। कालेन कस्मिन् काले सिद्धिः प्रत्युत्पन्ननयापेक्षया एक समये सिद्धो भवति। भूत प्रज्ञापननयापेक्षया जन्मतो विशेषेण सर्पिण्योर्जातः सिद्ध्यति। विशेषेण व सर्पिण्यां सुषम दुष्माया अन्ते भागे दुष्म सुषमायां च जातः सिद्ध्यति। न तु दुष्मायां जातो दुष्मायां सिद्ध्यति, अन्यदा नैव सिद्ध्यति। संवरणतः सर्वस्मिन् काले उत्सर्पिण्याम् अवसर्पिण्यां च सिद्ध्यति। गत्या कस्यां गतौ सिद्धिः सिद्धिगतौ मनुष्यगतौ वा लिंगेन केन सिद्धिः अवेदत्वेन त्रिभ्यो वा वेदेभ्यः सिद्धिर्भावतो न द्रव्यतः पुल्लिंगे नैव अथवा निर्ग्रंथलिंगेन सग्रंथलिंगेन वा सिद्धिर्भूतपूर्वनयापेक्षया। तीर्थेन तीर्थसिद्धिः द्वेधा तीर्थकरेतर विकल्पात् इतरे द्विविधः सति तीर्थकरे सिद्धा असति चेति। चारित्रेण केन सिद्ध्यति अव्यपदेशेनैक चतुः पंच विकल्प चारित्रेण वा सिद्धिः। स्वशक्ति परोपदेश निमित्त ज्ञान भेदात् प्रत्येक बुद्ध बोधित विकल्पः ज्ञानेन केन एकेन द्वि त्रि चतुर्भिश्च ज्ञान विशेषैः सिद्धिः। आत्म प्रदेश व्यापित्वमवगाहनं तद द्विविधम् उत्कृष्ट जघन्य भेदात् तत्रोत्कृष्टं पंच धनुः शतानि विंशत्युत्तराणि जगन्यमर्ध चतुर्था रत्नयो देशो नः मध्ये विकल्पाः एकस्मिन् वगाहे सिद्ध्यति। किमन्तरं सिद्ध्यतां सिद्धानामनन्तरं जगन्नेन द्वौ समयौ उत्कर्षेणाष्टौ अन्तरं जगन्नेनैकः समयः उत्कर्षेण षण्मासाः संख्या जगन्नेन एक समय एकः सिद्ध्यति उत्कर्षेणाष्टोत्तरशतसंख्यः। क्षेत्रादिभेद भिन्नानां परस्परतः संख्या विशेषस्वल्प बहुत्वं तद्यथा प्रत्युत्पन्न नयापेक्षया सिद्धि क्षेत्रे सिद्ध्यन्तीति नास्त्यल्प बहुत्वं। भूतपूर्व नयापेक्षया तु चिन्त्यते क्षेत्र सिद्धा द्विविधा जन्मतः संवरणतश्च तत्राल्पे संवरण सिद्धः जन्म सिद्धः संख्येय गुणः। क्षेत्राणां विभागः कर्म भूमिर कर्म भूमिः समुद्रो द्वीप ऊर्ध्वमधस्तिर्यक् गीति। तत्र स्तोका ऊर्ध्वलोक सिद्धः अधोलोक सिद्धः संख्येय गुणाः तिर्यक लोक सिद्धः संख्येय गुणाः। सर्वतः स्तोकः समुद्र सिद्धः द्वीप सिद्धः संख्येय गुणाः। एवं तावत् विशेषेण सर्वतः स्तोका लवणोद सिद्धः कालोद सिद्धः
संख्येय गुणः, जम्बूद्वीप सिद्धः संख्येय गुणः, धातकी खंड सिद्धः संख्येय गुणः, पुष्कर द्वीपार्ध सिद्धः संख्येय गुणः इति। एवं कालादि विभागेपि यथागम मल्प बहुत्वम वेदितव्यम। सादर प्रणाम दीदी, सादर जय जिनेन्द्र सभी। सबको संस्कृत से ही समझ में आ गया होगा बहुत कुछ, तो बहुत इजी संस्कृत। क्षेत्र आदि के 13 अनुयोगों के द्वारा सिद्ध जीव साध्य हैं, अर्थात विभाग करने योग्य हैं। यह विभाग वर्तमान और भूत का अनुग्रह करने वाले 2 नयों की विवक्षा से किया गया है। यथा क्षेत्र की अपेक्षा किस क्षेत्र से सिद्ध होते हैं? वर्तमान को ग्रहण करने वाले नय की अपेक्षा सिद्धि क्षेत्र में, अपने प्रदेश में या आकाश प्रदेश में सिद्धि होती है। वर्तमान नय की अपेक्षा, अतीत को ग्रहण करने वाले नय की अपेक्षा, जन्म की अपेक्षा 15 कर्म भूमियों में। यहाँ अतीत की अपेक्षा क्यों लिखा 15 कर्म भूमियों में? इसलिए लिखा क्योंकि ना अभी जैसे हमारी कर्म भूमि में 5वां काल चल रहा है, 6ठा काल, तो इसमें सिद्ध नहीं होते ना, इसलिए जो पहले सिद्ध हो गए इसलिए कहा गया है कर्म भूमि में। कुछ कर्म भूमि में हमेशा होते हैं, कुछ में नहीं होते। इन्होंने कह दिया कि हम 2 नय से बता रहे हैं, वर्तमान नय से और भूत नय से, अतीत नय से। तो वर्तमान से तो बता दिया कि भाई सिद्ध क्षेत्र में सिद्धि होती है, अपने प्रदेशों में ही सिद्धि होती है, आत्मा के अपने अपने प्रदेश से सिद्ध होता है। आकाश प्रदेश में सिद्धि होती, जहाँ रहता है वो आकाश प्रदेश, मतलब जो कि पूरा लोकाकाशित है तो उसमें सिद्धि होती है। लेकिन अतीत के हिसाब से कह रहे हैं 15 कर्म भूमियों में। अपहरण की अपेक्षा, कहाँ चला दिया सारा, उसमें आ जाएगा ना रिकॉर्डिंग में। अपहरण की अपेक्षा मानुष क्षेत्र में सिद्धि होती है। अपहरण की अपेक्षा मानुष क्षेत्र में सिद्धि होती है, इसका क्या मतलब हुआ? मानुष क्षेत्र में तो सिद्धि, जैसे कई मुनियों को देव वगैरह या कोई ले जाते हैं, कहीं भी छोड़ देते हैं। वो यहाँ पर तो कहीं छोड़ने की बात नहीं आई ना, मानुष क्षेत्र आया ना। हाँ, तो मानुष क्षेत्र में ना, ढाई द्वीप में तो वैसे भी होती है सिद्धि। ढाई द्वीप में तो ऐसे भी सिद्धि होती है, ढाई द्वीप के मनुष्य जाएंगे। हाँ, लेकिन फिर यहाँ अपहरण लिखा है ना, अपहरण की अपेक्षा हाँ, तो वही तो मानुष क्षेत्र में सिद्धि होती है। ऐसे होगा क्या दीदी कि जैसे अभी विजय क्षेत्र में कोई सिद्ध होने वाले हैं और उसको यहाँ ला करके भरत क्षेत्र में ला करके, है ना? यहाँ से सिद्ध नहीं हो रहे हैं। हाँ, तो कि वैसे सिद्धि मनुष्य क्षेत्र से होती है, लेकिन भाई अगर ऐसा हम बोलेंगे कि मनुष्य क्षेत्र से सिद्धि होती है तो क्या प्रश्न खड़ा होगा, भरत रावत से कौन जा रहा है सीधा? आपने ऐसा कह दिया, बताइए कौन जा रहा है? ये तो एक क्या होगा, मतलब ये अड़ंगा खड़ा हो जाएगा, लोग पूछने के लिए खड़े। तो क्या कहते हैं भाई, अपहरण की अपेक्षा कोई विदेश क्षेत्र के मुनि को लाके अभी भरत में छोड़ दे अथवा रावत में छोड़ दे, तो यहाँ पर मनुष्य क्षेत्र में, इसलिए अपहरण की अपेक्षा मनुष्य क्षेत्र से सिद्धि है। ऐसे कभी यहाँ पर भोग भूमि चलेगी तो नहीं होगा, यहाँ से तो केवल चौथे काल में होगा, 5 काल में तो सिद्धि होती नहीं है भरत रावत से, लेकिन 5 ही काल में अपहरण की अपेक्षा मानुष क्षेत्र में अपहरण की अपेक्षा सिद्धि घटेगा। काल की अपेक्षा किस काल में सिद्धि होती है? वर्तमान ग्राही नय की अपेक्षा एक समय में सिद्ध होता हुआ, क्योंकि सिद्ध होने में एक ही समय लगता है, तो वैसे तो वर्तमान में तो एक समय में सिद्ध हो जाता है। अतीत ग्राही नय की अपेक्षा जन्म की अपेक्षा सामान्य रूप में उत्सर्पणी में और सर्पणी में उत्पन्न हुआ सिद्ध होता है। तो इस सामान्य से कह दिया, जन्म की अपेक्षा उत्सर्पणी और सर्पणी के अलावा तो कोई और काल होता ही नहीं है। विशेष रूप से अवसर्पणी काल में, सुषमा दुष्मा के अंत भाग में, अवसर्पणी काल में, और दुखमा सुखमा में उत्पन्न हुआ सिद्ध होता है। ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्योंकि अभी जो हमारे आदिनाथ भगवान हैं वो तो दुखमा सुखमा में उत्पन्न तो हुए ही थे, और उसी में उनका मोक्ष हो गया।
है ना। तो इसीलिए उन्होंने तीसरा काल को मतलब तीसरा काल को भी ले लिया। दुखमा सुखमा में उत्पन्न हुआ सिद्ध होता है, दुखमा में उत्पन्न हुआ दुखमा में सिद्ध नहीं होता। इस काल को छोड़कर अन्य काल में सिद्ध नहीं होता। शहरन की अपेक्षा उत्सर्पणी अवसर्पणी के सब समयों में सिद्ध होता है। कोई ला करके विदेह क्षेत्र से और यहाँ अभी दुखमा काल चल रहा है, लाके छोड़ दे तो दुखमा काल में वो सिद्ध हो गया। दुखमा दुखमा भी आएगा, उस समय भी लाके कोई छोड़ दे, उस पर उत्सर्पणी का हो चाहे अवसर्पणी का हो तो उसमें भी सिद्ध हो जाएगा। इसलिए सहरण की अपेक्षा तो उत्सर्पणी अवसर्पणी के सभी काल में सिद्ध होता है। गति की अपेक्षा किस गति में सिद्धि होती है? सिद्ध गति में या मनुष्य गति में सिद्ध होती है? या तो सिद्ध गति में ही सिद्ध हो, भगवान सिद्ध गति में ही सिद्ध कहलाते हैं, या सिद्धि को प्राप्त किस में करते हैं? तो मनुष्य गति में करते हैं। लिंग, किस लिंग से सिद्धि होती है? अभेद भाव से या तीनों वेदों से सिद्धि होती है। अभेद भाव, अगर खाली अभेद भाव बोलेंगे तो क्या होगा? तो जन्म से तो अभेद थे नहीं, नौमे गुण स्थान में जाके हुए हैं, तो ऐसे तो सिद्धि तो किससे होती है? अभेद भाव से। अगर तीनों भाव से सिद्धि नहीं घटाएंगे तो क्या होगा? फिर तो कोई नपुंसक वेद से चढ़ रहा है, कोई स्त्री वेद से चढ़ रहा है, कोई पुरुष वेद से चढ़ रहा है। ये फिर जो इतना वीरसेनाचार्य बता रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, मतलब ही नहीं रह जाएगा कि उससे 54 चढ़ते हैं, उससे 27 चढ़ते हैं, उससे इतना चढ़ते हैं। इन बातों का कोई तात्पर्य ही नहीं रह जाएगा। यह कथन भाव की अपेक्षा है, द्रव्य की अपेक्षा नहीं। भैया आप ऐसे नहीं समझ लेना कि तीनों वेद से माने द्रव्य वेदी स्त्री भी चली जाती है और नपुंसक भी चला जाता है, ऐसा नहीं है। द्रव्य की अपेक्षा पुल्लिंग से ही सिद्धि होती है अथवा निर्ग्रंथ लिंग से सिद्धि होती है। भूतपूर्व नय की अपेक्षा सग्रंथ लिंग से सिद्धि होती है। भाई सभी निर्ग्रंथ के पहले सभी कैसे हैं? सग्रंथ हैं। परिग्रह से सग्रंथ का मतलब यहाँ मोहनी कर्म की प्रकृति को लेना है। सग्रंथ का मतलब यहाँ वो नहीं लेना है, कपड़ा नहीं लेना है। तो जब तक मोहिनी कर्म नष्ट नहीं होता सग्रंथ कहलाते हैं, चलता रहता है परिग्रह वगैरह का हिसाब किताब। तीर्थ, तीर्थ सिद्धि दो प्रकार की है, तीर्थकर सिद्धि और इतर सिद्धि। इतर दो प्रकार, तीर्थ यानी जो जहाँ पर तीर्थ है वहां से सिद्ध होना, और इतर जहाँ तीर्थ नहीं है उससे सिद्ध होना। वो भी तीर्थ, इतर तीर्थ प्रकार के हैं। कितने ही जीव तीर्थंकर के रहते हुए सिद्ध होते हैं और कितने ही जीव तीर्थंकर के अभाव में सिद्ध होते हैं, हम लोग को पता ही है। महावीर स्वामी मोक्ष चले गए, उसके बाद गौतम गंधर, सुधर्माचार्य, है ना, श्रीधर और जम्बू स्वामी आदि मोक्ष गए हैं। चारित्र, किस चारित्र से सिद्धि होती है? नाम रहित चारित्र से सिद्धि होती है, या 1, 4 और 5 चारित्र के से सिद्धि होती है। 1 में होगा तो अध्याख्यात चारित्र, 4 होगा तो परिहार विशुद्धि छोड़ करके 4 चारित्र, 5 चारित्र होगा तो 5 तरह का चारित्र हो जाएगा। प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध अपनी शक्ति रूप निमित्त से होने वाले ज्ञान के भेद से प्रत्येक बुद्ध होते हैं, पर उपदेश रूप निमित्त से होने वाले ज्ञान के भेद से बोधित बुद्ध होते हैं। 2 तरह के बोधित माने गए, एक तो क्या, जिनको अपने से ही अपनी शक्ति रूप से ज्ञान हो जाता है, एक है कि दूसरे के उपदेश से ज्ञान होता है, वो बोधित बुद्ध हो गए, और अपने से हुए वो प्रत्येक बुद्ध। इस प्रकार ये 2 प्रकार के हैं। ज्ञान, किस ज्ञान से सिद्धि होती है? 1, 2, 3, 4 प्रकार के ज्ञान विशेषों से सिद्धि होती है। अगर एक ज्ञान हो, 2 ज्ञान हो तो अपने लोग को मालूम है, 1 ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान, 3 ज्ञान होगा तो मति श्रुति अवधि ज्ञान, मति श्रुत मना पर ये ज्ञान, 4 होगा तो 4 हो जाएगा। अवगाहना, आत्म प्रदेशों से व्याप्त करके रहना, इसका नाम अवगाहना है। वह 2 प्रकार की है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट अवगाहना 525 धन उसकी है, और जघन्य अवगाहना कुछ कम 3.5 अरत्नी है, जो कि महावीर स्वामी भगवान की थी। बीच के भेद अनेक हैं, किसी एक अवगाहना में सिद्धि होती है। सिद्धि जिसकी भी होती, एक तरह की अवगाहना में होती, कोई भी हो, या बीच की हो, या जघन्य हो, या उत्कृष्ट हो। अंतर, क्या अंतर है? सिद्धों को प्राप्त होने वाले सिद्ध
आवाज नहीं आ रही दीदी की। आप लोगों को आ रही है क्या आवाज? नहीं, किसी को भी नहीं आ रही है। आ म्यूट नहीं हो रही गई है, नहीं आ रही है। किसी को नहीं आ रही है। म्यूट हो गया उनका। नंबर पर भेजेंगे मम्मी, भेजा नहीं। सिद्धि को प्राप्त होने वाले सिद्धों का जघन्य अंतर का अभाव 2 समय है और उत्कृष्ट अंतर का अभाव 8 समय है। जघन्य अंतर 1 समय है और नहीं दिखता आजकल। सिद्धि को प्राप्त होने वाले सिद्धों का जघन्य अंतर का अभाव 2 समय, उत्कृष्ट अंतर का अभाव 8 समय है। जघन्य अंतर 1 समय है और उत्कृष्ट अंतर 6 महीना। ये क्या लिखेंगे? जघन्य अंतर का अभाव। आवाज आ रही है ना? आज वो फोन आ जा रहा है बीच बीच में। अब आ रही दीदी, अब आ रही है, अब आ रही है। थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया, जघन्य और उत्कृष्ट वाला। हाँ ये समझ, ये दो बाद वाला तो आ ही गया, 1 समय का अंतर और उत्कृष्ट अंतर 6 महीने का। भाव, 2 अच्छा, समय अच्छा, उत्कृष्ट अच्छा, भाव, ना, ठीक फिर है, जगह में ठीक 6 है। महीने भी कर दिया हाँ, उन्होंने। एकदम ठीक है। जघन्य अंतर 1 समय का है तो फिर 1 समय के बाद क्या होगा कि दूसरे समय कोई नहीं जा रहा, तो जघन्य अंतर कितना हो गया? 2 समय का हो गया। और 8 समय तक लगातार जाएंगे, मोक्ष जा सकते हैं, तो फिर उत्कृष्ट अंतर कितना हुआ? 8 समय तक लगातार जाएंगे, उसके बाद अंतर पड़ेगा। तो वहां पर वही कहा, 2 तरह से अंतर बताया, एक तो अस्थिर रूप से, एक नास्तिक रूप से, 2 तरह से हुआ यहाँ पर। एक तो कह दिया कि भाई इतने समय तक कोई मोक्ष नहीं जाएंगे, एक अंतर बताया इतने समय तक जाकर के अंतर पड़ेगा, एक अंतर क्या बताया कि इतने समय तक नहीं जाएंगे फिर जाएंगे। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह से अंतर बताए हैं। ठीक है। ये जघन्य अंतर का अभाव 2 समय, यानी पहले समय में गया और पहले समय के बाद फिर नहीं गया, तो 2 समय का अंतर हो गया जघन्य कम से कम। और फिर 8 समय का, अगर कोई लगातार जा सकते हैं, सीधे लगातार जाएं अगर सिद्ध, तो कितने समय तक जाएंगे? 8 समय तक जाएंगे। और कम से कम कितने समय तक जाएंगे? तो एक ही समय तक जाएंगे, दूसरे समय में अंतर पड़ सकता है। तो वही कहना चाह रहे। एक तो ऐसे प्रतिपादित हुआ, एक हुआ कि भाई जघन्य अंतर 1 समय है, 1 समय के बाद रुक जाएगा, और उत्कृष्ट अंतर 6 महीना, हम लोग ये जान ही रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने 2 तरह से अंतर बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से। संख्या, जघन्य रूप से 1 समय में 1 जीव सिद्ध होता है, उत्कृष्ट रूप से 1 समय में 108 जीव सिद्ध होते हैं, जानते ही हैं अपने लोग। अल्प बहुत क्षेत्र आदि की अपेक्षा भेदों को प्राप्त जीवों की परस्पर संख्या का विशेष प्राप्त करना अल्प बहुत्व है, कि भाई किस क्षेत्र से कितना जाते हैं, किस काल से कितना जाते हैं, है ना, कब थोड़े जाते हैं, कब ज्यादा जाते हैं। वर्तमान में की अपेक्षा सिद्धि क्षेत्र में सिद्ध होने वाले जीवों का अल्प बहुत्व नहीं है, क्योंकि अपने अपने सिद्धि क्षेत्र में मोक्ष जाते हैं, उसमें कोई वर्तमान समय में कभी भी अल्प बहुत नहीं कहा जाता। वर्तमान समय तो 1 समय का होता है, उसमें अल्प बहुत निकल ही नहीं सकता। भूतपूर्व नए की अपेक्षा विचार करते हैं। क्षेत्र सिद्ध 2 प्रकार के हैं, जन्म सिद्ध, सहरण सिद्ध। इनमें से सहरण सिद्ध जीव सबसे अल्प हैं, सबका सहरण थोड़ी होता, किसी किसी का होता है। इनमें जन्म सिद्ध जीव संख्यात गुणे हैं, यानी सहरण सिद्ध से जन्म सिद्ध संख्यात गुणे हैं। क्षेत्रों का विभाग इस प्रकार है, कर्म भूमि, अकर्म भूमि, समुद्र, द्वीप, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, त्रियक लोक। इनमें से ऊर्ध्वलोक सिद्ध सबसे स्तोक है, इनसे अधोलोक सिद्ध संख्यात गुण है, इनसे त्रियक लोक सिद्ध संख्यात गुण है, समुद्र सिद्ध सबसे स्तोक हैं, और इनसे द्वीप सिद्ध संख्यात गुण है। यह सामान्य रूप से कहा है। विशेष रूप से विचार करने पर लवण समुद्र सिद्ध सबसे स्तोक है, इनसे कालोदधि सिद्ध संख्यात गुण है, इनसे जम्बूद्वीपी सिद्ध संख्यात गुण है, भारती खंड सिद्ध संख्यात गुण है,
इनसे पुष्करार्थ दीपसित संख्यात गुण है, क्योंकि क्षेत्र डबल डबल है ना, तो होंगे बड़े ज्यादा ज्यादा। इसी स्तोक का प्रकार मतलब काला- कम, स्तोक का हाँ, मतलब कम 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 स्तोक का थोड़े, हाँ स्तोक तो का मतलब मतलब थोड़े। कम थोड़े। इसी प्रकार कालादि का विभाग करने पर भी आगम के अनुसार अल्प बहुत जान लेना चाहिए। ये इसकी हिंदी है। जो स्वर्ग वर्ग सुख मातु मनोभिराये, जैनेन्द्र शासन वरामृत सार भूता, सर्वार्थ सिद्धि रीति सदभिरूपात नामा, तत्वार्थ वृत्ति रणीसम मनसा प्रधार्य, तत्वार्थ वृत्ति मुदितां विदितार्थ तत्वः, शृण्वन्तु ये परिपठन्ति च धर्म भक्त्या, हस्ते कृतं परम सिद्धि सुखामृतं तैर्मर्त्यामरे सर सुखे सुखिमस्ति वाच्यम्, एनेदम प्रतिहतं सकलार्थ तत्व मुद्योतितं विमल केवल लोचनेन, भक्त्या तमद्भुत गुणं प्रणमामि वीर, मारान राम मारान 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 नरा मरन मरन नहीं मरग है ना, मारा नरा मरग नार्ति नार्चित पाद पीठम इति तत्वार्थ वृत्तो सर्वार्थ सिद्धि संज्ञायां 10वां अध्याय समाप्त। शुभम भवतु सर्वेषां। अरे तो थोड़ा सा है। स्वर्ग और अपवर्ग के सुख को चाहने वाले आर्य पुरुषों ने इस तत्वार्थ वृत्ति का सर्वार्थ सिद्धि यह नाम रखा है। यह जिनेन्द्र देव के शासन रूपी अमृत का सार है, अतः मन पूर्वक इसे निरंतर धारण करना चाहिए। सब तत्वों को जानकर जो इस तत्वार्थ वृत्ति को धर्म भक्ति से सुनते हैं और पढ़ते हैं, मानो उन्होंने परम सिद्धि सुखामृत को अपने हाथ में ही कर लिया है। फिर चक्रवर्ती और देवेंद्र के सुख में के विषय में तो कहना ही क्या है। जिन्होंने अपने विमल केवल ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा इस निर्विवाद सकल तत्वार्थ का प्रकाश किया है, मनुष्यों और देवों के द्वारा पूजित अद्भुत गुण वाले उन वीर भगवान को भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार सर्वार्थ सिद्धि नामक तत्वार्थ वृत्ति में 10वां अध्याय समाप्त हुआ। 9 बार नमोकार जपें पहले इसके लिए। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय, उमा स्वामी आचार्य की जय, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज की जय, आचार्य की जय। टीका करता नमोकार करें।